जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, मैं उपस्थित हूँ आपके सामने पंडित कैलाश चंद्र कांडपाल। भक्तजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर संक्रांति के बारे में। हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूरे साल के अंदर में 12 संक्रांतियाँ होती है। जैसे हर महीने जो है जब भगवान सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में राशि परिवर्तन करते हैं, उस संक्रमण को, उस परिवर्तन के जो समय होता है उसको संक्रांति कहा जाता है। तो इन संक्रांतियों में 2 संक्रांतियाँ जो है महत्वपूर्ण होती है। एक होती है कर्क संक्रांति और एक है मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति को भगवान सूर्यदेव जो है दक्षिणायन होते हैं, तो उसके बाद में जो है भगवान सूर्यदेव उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाते हैं, जिसको हमारे धर्म जो शास्त्रों के हिसाब से देवताओं की रात्रि कहा जाता है। और मकर संक्रांति को जो है भगवान सूर्यदेव जो है दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, यानी जिसे हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से देवताओं का दिन कहा जाता है। यानी मकर संक्रांति का मतलब होता है कि देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त सुबह जो है उस दिन राशि परिवर्तन होकर के जो है सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। तो भक्तजनों, आज हम ये मकर संक्रांति के बारे में कब मनाई जाएगी, 14 या 15 को, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। भक्तजनों, वैसे तो जो है हमारी जो मकर संक्रांति है ये हमेशा 14 जनवरी को ही मनाई जाती है, परंतु कई बार क्या होता है कि सूर्य की जो गति की जो गति होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है। उस परिवर्तन के कारण कभी कभी जो है 15 जनवरी को ये पड़ती है। तो इस बार मकर संक्रांति 2024 में 15 जनवरी 2024 सोमवार को मनाई जाएगी, क्योंकि भगवान सूर्यदेव जो है 14 और 15 की मध्य रात्रि में 2:43 पे वो दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे। तो उस दिन जो है धनु राशि से मकर राशि को जो है भगवान सूर्यदेव धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो रात्रि को 2:43 पे, तो उसका पुण्य काल जो है रात्रि में स्नान आदि से समय नहीं होता, इसलिए उसका पुण्य काल जो है अगले दिन माना जाएगा। इसलिए 15 जनवरी को पूरे दिन जो है स्नानादि के लिए पुण्य काल माना जाएगा। संक्रांति का जो काल है 15 जनवरी 2000 सोमवार को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी, वही जो है उसका पुण्य काल पूरा दिन उसका बना रहेगा। इस मकर संक्रांति को में जो है स्नानादि का जो है बड़ा गंगा स्नान और प्रयाग स्नान, कुंभ स्नान का इसमें विशेष महत्व होता है। गंगा सागर में स्नान का विशेष महत्व होता है। हमारे पौराणिक धर्मों के अनुसार कहते हैं कि राजा भगीरथ ने जो है जब गंगा को धरती पर लाए थे, तो उस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन वो जो है गंगा चल करके उत्तर भारत से जो है गंगा में जहाँ समुद्र में विलीन हुई थी, उसमें जो सगर राजा सगर के 60,000 जो पुत्र थे उनको जो है उन्होंने उनका उद्धार किया था। इसीलिए जो है इस दिन जो है गंगा सागर में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस मकर संक्रांति के दिन पितरों के नाम पर श्राद्ध तर्पण करने का भी विशेष महत्व होता है। और खासकर इसमें जो है प्रयागराज में जहाँ त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती, वहाँ पर स्नान का इसका विशेष महत्व होता है। और गंगा आदि स्नान कहीं भी हो वहाँ पर आप स्नान करने का विशेष महत्व होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है इस माघ के महीने में जो है हर तालाब में हर कुएं में जो है गंगा जी आ जाती है। यदि आप कहीं पवित्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप अपने घर में ही किसी जलपात्र में जल भर लीजिए, उसमें गंगा जी का जल मिला लीजिए और थोड़ा सा उसमें काले तिल डाल करके उस दिन स्नान करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन काले तिल का स्नान का जो है विशेष महत्व माना गया है। इसलिए जो स्नान करेंगे उसमें काले तिल को डालना चाहिए। इस मकर संक्रांति को जो है वो पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको उत्तरायणी पर्व मनाते हैं, कहीं खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पोंगल मनाया जाता है,
कहीं मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, कहीं घुघुती त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, तो कहीं इसको लोहड़ी इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। तो हर अपने अपने क्षेत्र में जो है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। महत्व इसका जो है मकर संक्रांति का, भगवान का उत्तरायण, दक्षिणायन से उत्तरायण होने का इसका जो महत्व होता है, पर्व होता है। इसलिए भक्तजनों, इस पुण्य काल की जो है मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी को जो है इस मकर संक्रांति उत्तरायणी की जो है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े, जो है गंगा मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुए। भक्तजनों, इस जो मकर संक्रांति पे स्नान आदि का जो है विशेष महत्व है, उसके बाद में इसका जो महत्व होता है उसका दान करने का। इस मकर संक्रांति पे जो दान करता है वो जो है दान अक्षय फल को देने वाला है। इस दिन जो है खास करके काले तिल और गुड़ से मिश्रित लड्डू बना करके अपने भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मण को खिलाने का, ब्राह्मण को दान करने का विशेष महत्व होता है। क्योंकि भगवान सूर्यदेव जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है। तो शनि का जो प्रतीक है वो काले तिल होते हैं, और जो भगवान सूर्यदेव है उनका प्रतीक जो है गुड़ होता है। तो गुड़ और तिल का जो मिश्रण जो होता है, इससे सूर्य और शनि दोनों ग्रहों से शांत होते हैं, तो इसका दान करने का विशेष महत्व होता है। अभी जो है भगवान सूर्यदेव एक महीना जो है मकर राशि में रहेंगे, तो उसके बाद एक महीना कुंभ राशि में रहेंगे। दोनों महीने जो है दोनों राशियाँ शनि की हैं, तो 2 महीने भगवान शनिदेव के साथ रहेंगे। और वैसे ये दोनों पिता और पुत्र हैं, क्योंकि भगवान सूर्यदेव पिता हैं और शनिदेव जो है उनके पुत्र हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष के हिसाब से इन दोनों का जो है आपस में बैर है, शत्रु दृष्टि होती है, दोनों जो है एक दूसरे को शत्रु समझते हैं। इसलिए जहाँ पे शनि महाराज होते हैं वहाँ यदि सूर्य आ जाते हैं तो वहाँ पे सूर्य जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, वहाँ पे जो है उस भाव को जो है वो खंडित कर देते हैं। इसलिए सभी मेरे भक्तों से निवेदन है, भक्तों आप जो है इस खिचड़ी पर्व पे जो है विशेषकर दान इत्यादि करें, पूजा पाठ करें। भगवान शंकर जी को अभिषेक करने का माघ के महीने में विशेष महत्व होता है। वैसे तो मकर संक्रांति वैसे ही पुण्यदायी है, और इस बार तो सौभाग्य के वश जो है मकर संक्रांति भी है और सोमवार का दिन भी है। और भगवान शंकर को जो है माघ के महीने में रुद्रा अभिषेक, जलाभिषेक, पार्थिव पूजा इत्यादि करने का विशेष महत्व होता है। इस माघ के महीने में भगवान शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ाएं, दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाएं और भगवान शंकर जी का अभिषेक करें। अपने जो है पार्थिव पूजा करें, जो बालू की पार्थिव बना करके भगवान शंकर जी की जो है पूजा कर सकते हैं, उसका अभिषेक करें। इस प्रकार से आप भगवान शंकर जी को मनाएं, और ये भगवान शंकर जी का जो है उत्तम महीना होता है। भक्तजनों, इस माघ के महीने में जो है इस खिचड़ी के पर्व में खिचड़ी का दान करना, सप्त धान्य का दान करना, तांबा, सोना, वस्त्र इत्यादि का दान करना अति शुभ होता है। इसलिए यथासंभव जितना भी आपसे बन पड़े आपको जो है इसमें दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने का इस मकर संक्रांति के ऊपर विशेष महत्व होता है। यदि आप ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं तो आपके आसपास में जो भी कोई देव मंदिर हो, यदि कोई ब्राह्मण है तो ठीक है, नहीं तो अपने देव मंदिर हो तो वहाँ पर ब्राह्मणों को उनके भोजनार्थ जो है अन्न इत्यादि, वस्त्र इत्यादि आप दान कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप उस पुण्य के भागी बन सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से ये जो मकर संक्रांति का जो इसमें किस राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसकी जो वीडियो मैं जो है मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि अगर आज ही पूरी वीडियो बनाएंगे तो ये वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जो आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम किस राशि पर इस संक्रांति का क्या प्रभाव पड़ेगा और उसे क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए जिससे कि उसकी राशि का संतुलन बना रहे, ऐसा जो है हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और आज तो हम यही कहेंगे कि आपको जो खिचड़ी पर्व की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, और जो है आप किसी प्रकार के संशय में ना रहे। जो हमारा ये मकर संक्रांति या उत्तरायणी या खिचड़ी पर्व जो भी आप इसे जिस रूप में भी आप मानते हैं, इस बार 15 जनवरी 2024 को ही मनाई जाएगी, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। और आप बड़े धूमधाम से
निश्चिंत होकर के इस संक्रांति को मनाएं, अपना दान करें, पुण्य करें, स्नान करें। यदि संभव हो तो कहीं तीर्थ इत्यादि में स्नान करने जाएं। यदि तीर्थ संभव ना हो तो अपने घर में गंगा जल इत्यादि ला करके उसमें जो है अपने नहाने की जो बाल्टी इत्यादि है उसमें डाल करके उसमें काले तिल डाल करके उससे स्नान करें। क्योंकि ऐसी कहावत है कि हमारी पौराणिक कथा है कि महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध में जो है भीष्म पितामह जो है तीरों की सरसैया पर लेटे हुए थे, तो उन्हें जो इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो 56 दिन तक जो है तीरों की जो है सैया पर लेटे रहे। उन्होंने जो इस उत्तरायण में जो है उत्तरायण का प्रतीक्षा करी, और जब भगवान सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हुए इस मकर संक्रांति के दिन, तो उस दिन जो है उन्हें गोविंद के सामने, श्री भगवान श्री कृष्ण के सामने जो है अपने प्राणों का उत्सर्जन किया, अपने प्राणों को त्याग किया था। तो इसलिए इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, अनेकों कथाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। जितना भी संभव मिलेगा तो आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा। और बाकी जो है कुल मिलाकर के ये हमारे सनातन धर्म में एक बहुत ही उत्तम पर्व है। इस पर्व को जो है आप भली भांति से मनाएं। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। इसके बाद जो आने वाली वीडियो में है उसमें मैं जो है इस संक्रांति का जो है क्या फल रहेगा, किस राशि पर क्या फल रहेगा, उसको क्या करना चाहिए, ये सब मैं आगे बताऊँगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।